गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट प्रोसेस कि पर्टिकुलर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट क्या होता है। तो इसकी जनरल इंट्रोडक्शन की बात की जाए, स्ट्रेन इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में यूज़ होने वाला एक टर्म होता है जिसका अर्थ होता है ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से है जिनका प्रोडक्शन रेट सबसे अधिक हो इंडस्ट्रियल स्केल में। डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट के फॉर्मेशन के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया जाता है। एक ही प्रकार की स्पीसीज के माइक्रो ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन रेट डिफरेंट होता है। यह डिफरेंस माइक्रोबियल डाइवर्सिटी के कारण होता है, क्योंकि इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म में पाए जाने वाले जीन्स एक ऑप्टिमम कंडीशन पर ही ग्रो करके एक्सप्रेस होते हैं। तो इसे क्या कहते हैं? स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कहते हैं। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की डेफिनेशन की बात की जाए, द टेक्निक एंड अप्रोच यूज्ड टू जेनेटिकली मॉडिफाई स्ट्रेन टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द डिजायर्ड प्रोडक्ट आर कॉल्ड स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट या फिर स्ट्रेन डेवलपमेंट। मीन्स यह एक ऐसी टेक्निक एंड अप्रोच है जिसकी हेल्प से हम माइक्रोब्स के स्ट्रेन को मॉडिफाई कर लेते हैं। मॉडिफाई करने के बाद माइक्रोब से जो प्रोडक्ट ऑब्टेन करते हैं, अगर उस प्रोडक्ट की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए तो हम इसे स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट कहते हैं। जनरल इंट्रोडक्शन की बात की जाए तो पर्टिकुलर जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट इज अ सब्सटेंस ऑफ अ species with one or more characterized that distinguish if our from the subgroup of the same species. Each strain is identified by a name, number और letter। जिसका जो एग्जाम्पल है जिसमें इसमें दिया हुआ है इकोलाई। इकोलाई जो स्ट्रेन है इसका एग्जाम्पल पर्टिकुलर यहाँ पे दिया हुआ है। इसके अलावा स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की बात की जाए, द साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ मैनिपुलेटिंग एंड इम्प्रूविंग microbial strain in order to enhance their metabolic capacity is known as strain improvement। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रोसेस ऑफ स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट। स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट की कौन कौन सी प्रोसेस है? तो जो फर्स्ट है वो है हमारा सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रल वेरिएंट्स। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड म्यूटेंट। नेक्स्ट है यूज ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ न्यूट्रल वेरिएंट्स के अंतर्गत क्या क्या आता है? तो फर्स्ट जो है हमारा जेनेटिकल चेंजेस आते हैं। नेक्स्ट है सेल डिवीज़न आता है। नेक्स्ट है वेरिएंट्स आते हैं। नेक्स्ट है माइसीलिया ऑर्गेनिज्म आते हैं। नेक्स्ट है हेट्रोकैरियन आते हैं एंड नेक्स्ट है हमारा होमोकैरियन आते हैं। नेक्स्ट देखिए, इम्प्रूवमेंट ऑफ द स्ट्रेन कैन बी डन बाय फर्स्ट आइडेंटिफाइंग एंड ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूसिंग अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। मीन्स ये जो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट है एक ऐसी टेक्निक या ऐसी अप्रोच है जिसमें पर्टिकुलर स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट करने के लिए सबसे पहले उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करना होता है जिससे हमें वैल्यूएबल प्रोडक्ट मिल सके। देन it becomes necessary to increase the product yield from fermentation to minimize production cost। Production या product yield can be increased by the developing a suitable medium for fermentation, refining the fermentation process and improving the productivity of the strain। मीन्स उससे क्या होगा कि पर्टिकुलर जो वैल्यूएबल प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा, तो उससे जो नेसेसरी प्रोडक्ट फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू
ऑब्टेन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रोसेस में प्रोडक्शन कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हैं। प्रोडक्शन जो यील्ड है को हम कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। प्रोडक्शन यील्ड को इंक्रीज़ करने के लिए हमें सूटेबल मीडियम चाहिए होता है एज अ फर्मेंटेशन का। उसका डेवलपमेंट एंड रिफाइनिंग प्रोसेस में क्या कर सकते हैं, हम चेंज कर सकते हैं, जिससे स्ट्रेन की प्रोडक्टिविटी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेन की जो प्रोडक्टिविटी होगी उस हमें कैसी मिलेगी, मैक्सिमम मिल सकती है। इसके अंतर्गत देखिए जैसे कि लिखा है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट इज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग 3 अप्रोचेस के अंतर्गत, जिसमें फर्स्ट है हमारा म्यूटेंट सिलेक्शन, नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन एंड नेक्स्ट है रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट देखते हैं इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर ऑफ माइक्रोबियल स्ट्रेन। कौन कौन से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है माइक्रोबियल स्ट्रेन के। सबसे पहला है फर्स्ट द सिलेक्शन ऑफ सुटेबल स्ट्रेन, नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन रेजिस्टेंट टू इन्फेक्शन, नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ नॉन जो फोमिंग स्ट्रेन है उसकी बात हो रही है। नेक्स्ट जो है द सिलेक्शन ऑफ स्ट्रेन विच आर रेजिस्टेंट टू कंपोनेंट इन द मीडियम, नेक्स्ट है द सिलेक्शन ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फेवरेबल स्ट्रेन्स, नेक्स्ट है द स्ट्रेन ऑफ सिलेक्शन विच आर टॉलरेंस ऑफ लो ऑक्सीजन टेंशन, नेक्स्ट है द एलिमिनेशन ऑफ अनडिजायरेबल प्रोडक्ट्स फ्रॉम अ प्रोडक्शन स्ट्रेन, और नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ स्ट्रेन प्रोड्यूसिंग न्यू फर्मेंटेशन प्रोडक्ट। इसके अलावा इसके कैरेक्टर की बात की जाए तो माइक्रोबियल स्ट्रेन को उनके पर्टिकुलर प्रोडक्ट को अधिक मात्रा में प्रोड्यूस होना ज़रूरी होता है। इसके अलावा माइक्रोबियल स्ट्रेन का बायोकेमिकल कैरेक्टर कैसा होना चाहिए, स्टेबल होना चाहिए। इसके अलावा माइक्रोबियल स्ट्रेन को ऐसा कोई भी सब्सटेंस प्रोड्यूस नहीं करना चाहिए जो हमारे लिए या अदर जो भी कंज्यूमिंग है उनके वो जो प्रोडक्ट है वो हार्मफुल ना हो। माइक्रोबियल स्ट्रेन को जेनेटिकली स्टेबल होना चाहिए। साथ ही जो पर्टिकुलर जो माइक्रोबियल स्ट्रेन है इसे आइसोलेट करने के लिए लैब में जो टेक्निक का यूज़ की जाती है उस टेक्निक को कहा जाता है स्क्रीनिंग मेथड माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उनके नेचुरल सोर्स में आइसोलेट करने की एक मेथड है। उन्हें क्या किया जाता है, उस मेथड के द्वारा इम्प्रूवमेंट किया जाता है। इसीलिए इस मेथड का जो नाम है वो पड़ गया स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट मेथड। तो स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत जो मेथड आती है, जो मैंने बात की अभी आप लोगों को आइसोलेट करने के लिए जो इम्प्रूविंग मेथड आती है, उसके अंतर्गत 2 मेथड में से डिवाइड किया है। एक होता है प्राइमरी स्क्रीनिंग और सेकंड होता है हमारा सेकेंडरी स्क्रीनिंग। जो प्राइमरी स्क्रीनिंग होती है वो क्या होती है, डिफरेंट सोर्स में जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करके उन्हें आइडेंटिफाई करना या फिर प्योर कल्चर करना क्या कहलाता है, प्राइमरी स्क्रीनिंग कहलाता है। और इसी प्रकार सेकेंडरी स्क्रीनिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि सेकेंडरी स्क्रीनिंग की हेल्प से ही हम जो भी डिजायर्ड जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, हम आइसोलेट कर सकते हैं, उनके स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट करते हैं। सेकेंडरी स्ट्रेन जो है डिफरेंट टाइप्स की होती है। इस प्रकार जो इसमें प्राइमरी स्क्रीनिंग आता है, सेकेंडरी स्क्रीनिंग आता है स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट के अंतर्गत, और इसके अलावा जो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और इसके अलावा जो जो हमारा स्ट्रेन इम्प्रूवमेंट है तो इसकी कौन कौन सी मेथड होती है जिसके द्वारा हम स्ट्रेन को इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, इसे भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।